तो पानी की भारी समस्या चल रही है और ऐसे में इसे लेकर सियासी पारा भी हाई चल रहा है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी से मिलने LNJP अस्पताल पहुंचे। दिल्ली जल संकट और हरियाणा से पानी की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान आतिशी की तबीयत बिगड़ने के बाद 25 जून की देर रात उन्हें यहां लाया गया था। इंडिया ने 8 बार के कांग्रेस सांसद के सुरेश को प्रत्याशी बनाया है। 25 जून को जब प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ तो तृणमूल कांग्रेस की असहमति और कथित नाराजगी की बात सामने आई है। आपको बता दें कि कयासबाजी के बीच स्पीकर के चुनाव से ठीक एक दिन पहले के दिलचस्प वाकये में कथित तौर पर नाराज टीएमसी कांग्रेस सुप्रीमो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुई। ऐसे में अब नजरें तृणमूल कांग्रेस पर टिकी हैं। दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मामले में जांच एजेंसी को मंगलवार को अरविंद केजरीवाल को आज संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करने की अनुमति मिली है, जिसके बाद केजरीवाल को आज संबंधित अदालत में पेश किया गया। इस दौरान केजरीवाल की ओर से अधिवक्ता विवेक जैन ने कहा कि सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए आवेदन और पारित आदेश की आपूर्ति की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया जा रहा है। चौधरी ने कहा कि ये सबसे संवेदनशील मामलों में से एक है, जो न्याय शास्त्र के इतिहास और विकास में भी दर्ज किया जाएगा। सत्ताधारी दल भाजपा को लेकर कांग्रेस नेता ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सत्ता पक्ष को अपना रवैया बदलने की जरूरत है। अगर वो सहमति चाहते हैं तो सबकी बातें सुनने के बाद सहमति होती है और सत्ता पक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन से मुद्दों को पहले और कौन से मुद्दों को बाद में लिया जाएगा। आज के बाद सत्ता पक्ष को ये संदेश मिलना चाहिए कि 2024 के पहले का सदन और 2024 के बाद के सदन में जमीन आसमान का फर्क है। लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए इन दिनों सियासी पारा हाई चल रहा है और ऐसे में नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। इस संदर्भ में अब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए इंडी गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा, संख्या कोई मुद्दा नहीं बल्कि एकमात्र मुद्दा परंपरा है। सत्तारूढ़ पार्टी एनडीए ने परंपरा को तोड़ा है, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा में शामिल तोशाम की विधायक एवं पूर्व मंत्री किरण चौधरी के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस एक बार फिर विधानसभा स्पीकर के पास पहुंची है। किरण चौधरी हाल ही में भाजपा में शामिल हुई है। किरण के भाजपा में शामिल होने के अगले दिन विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखकर किरण चौधरी की विधानसभा में सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों के लिए टारगेट सेट कर दिया है। मंत्री नितिन नवीन ने शहरी निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को कम से कम 2 घंटे फील्ड निरीक्षण करने का टास्क दिया है। नितिन नवीन ने BPSC के जरिए नवनियुक्त कार्यपालक पदाधिकारियों से कहा है कि फील्ड में जाएंगे तो लोगों की समस्याएं समझ आएंगी, उसका निदान भी समझ में आएगा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन शुरू हो गया है। सीबीआई ने गिरफ्तार आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खबर है कि सीबीआई आज यानी 26 जून को सिकंदर सहित कई आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए सीबीआई कोर्ट में आवेदन कर सकती है। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन कह दिया था, जिस पर सत्ता पक्ष के लोगों की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। कई बीजेपी नेताओं ने असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता खत्म किए जाने की मांग की है। वहीं नेताओं की लगातार आ रही प्रतिक्रियाओं के बीच अब हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें वो भी ओवैसी की संसद से सदस्यता खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे वो। अब कांग्रेस के इस फैसले पर एनसीपी-एसपी अध्यक्ष शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। शरद पवार ने एक्स पर कहा, भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुने जाने पर बधाई। भारत जोड़ो यात्रा से मिला अनुभव इस पद पर काम करते हुए उनके काम आएगा। राहुल गांधी को संविधान और जनहित की रक्षा की उनकी दिलचस्प यात्रा के लिए शुभकामनाएं।